उमा जी के बेटे की शादी को अभी बस 6 ही महीने हुए थे, पर ऐसा लगने लगा था कि घर का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। सब कुछ बेकार सा लगने लगा था। पहले रसोई घर काफ़ी साफ रहती थी, पर पायल के आने के बाद रसोई घर बहुत गंदी और बेकार लगने लगी थी। अगले दिन रोमा जी ने अपनी बहू को बुलाया। अरे पायल बेटा, क्या तुमने रसोई घर की सफाई नहीं की है? बहुत बेकार पड़ा हुआ है, गंदा लग रहा है। अरे माँ जी, नहीं नहीं, मैंने तो 2 दिन पहले ही रसोई घर की सफाई की थी, पर जो उषा है ना, वो फर्श गंदा छोड़ देती है और कोई काम ठीक से नहीं करती है। बहुत बेकार बाई है वो। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी उषा को बुला के उससे बात करती हूँ। नहीं, उषा आई। क्या रे उषा, तूने ठीक से सफाई नहीं की है? पहले तो तू बहुत अच्छे से घर का सारा काम करती थी, आजकल तुझे क्या हो गया है उषा? माँ जी, मैं तो अपना काम ठीक से ही करती हूँ, कहना नहीं चाहती, पर जो पायल भाभी है ना, वो सारा गीला कचरा सिंक में ही छोड़ देती है और सैलड पे कपड़ा भी नहीं मारती, कुछ भी नहीं करती। वो किचन में पूरा किचन गंदा पड़ा रहता है। अरे उषा, पर बहू तो कह रही थी कि वो सारा काम का किचन ठीक से करती है। अरे नहीं माँ जी, एक बार आप अपनी बहू का काम करने का तरीका तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा। अगला दिन रोमा ने पायल को बात करने के लिए बुलाया, पर पायल बोली कि माँ, आप एक काम वाले की बातों में आकर अपनी बहू पर भरोसा नहीं कर रही है। मैं भी इस घर की मेंबर हूँ ना कि काम वाली। पर उषा तो कह रही थी कि तुम काम ठीक से नहीं करती हो। माँ जी, मुझे तो लगता है ऐसी काम वाली बाई को काम से निकाल देना चाहिए। अगले दिन रोमा ने उषा को काम से निकाला। अगले दिन पायल की ननंद नालिनी का फोन आया। उसने कहा कि वो कल मायके आ रही है। रोमा बहुत ज्यादा खुश हो गई। पायल बेटा, कल सुबह सालनी आ रही है, तो तुम्हें उसके लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाना है। माँ जी, मैं तो दीदी का ही इंतजार कर रही हूँ। अगले दिन सुबह नालिनी मायके पहुंची। सब लोग बहुत खुश थे, घर का माहौल खुशी से भरा हुआ था। अरे दीदी, मैं आ गई। आपके साथ मुझे रहने में बहुत मजा आता है। मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी ना? टी तो थी ऐसा करना, पर ना, कल मैं रात को बाथरूम में अचानक से फिसल गई और मेरे बाएं हाथ में बहुत तेज चोट आ गई। मुझे लगता है कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। उससे मैं अपने हाथ को दिखा लूंगी, कहीं वो टूट तो नहीं गया और मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी बहुत ठीक से। हाँ पायल बेटा, तुम हॉस्पिटल में दिखा आओ। वो ठीक रहेगा, इससे पता तो चल जाएगा कि तुम्हारे हाथ में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। हाँ माँ जी, मैं हॉस्पिटल जाने के बारे में राहुल से आज रात को ही बात करूंगी। जब राहुल ऑफिस से घर आया तो उसने पूछा कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। हाँ ना, वो ना, मैं कल ना बाथरूम में फिसल गई थी। हाँ पायल, तुम्हें तो कोई हॉस्पिटल दिखा लेना चाहिए जल्द से जल्द। तभी वह कहकर वापस से अपने काम पर चला। पायल के मन में कुछ शरारती चल रहा था। वही सास नालिनी को समझा रही थी कि अब काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्या करे, मजबूरी है। हाँ, मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ नालिनी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करें। अगर मैं बाथरूम में कल नहीं फिसलती तो आज मैं ठीक रहती और मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती। बट आज तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। कोई बात नहीं पायल दीदी, मैं घर का काम कर दूंगी। आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ नालिनी, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। बेटा क्या करें, मुझे नालिनी, मैं भी ऐसा चाहती तो नहीं थी कि तुम काम करो, पर कल मैं बाथरूम में इतनी जोर से फिसली हूँ कि मेरा हाथ हिलने तक का नाम नहीं ले रहा है। अब तुम ही बताओ भला, मैं काम कैसे कर सकती हूँ? ये बिल्कुल हिल। हाँ दीदी, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपके लिए इतना तो करूँगी। तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत बार स्वादिष्ट खाना जो बनाकर खिलाया। अगले दिन सुबह पायल अपने कमरे से निकलकर हॉल की तरफ गई। उसे देख रहे थे, सब लोग उसे देख रहे थे चिंता भरी नजरों से। वो हॉल से बाहर निकली और बाहर की तरफ गई। उसको नीलम, दीदी कहाँ जा रही हो? आज घर पर कोई काम नहीं है। एक काम करो, आज ना तुम छुट्टी ले लो। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और माँ भी बस 5 मिनट में मार्केट के लिए निकलती ही होंगी, तो आज कोई काम है नहीं। आपका पक्का तो है ना कि नहीं आना है?
तुम आराम से छुट्टी ले लो, मैं भी अभी बस हॉस्पिटल जा रही हूँ और मैं भी बस 5 मिनट में मार्केट के लिए निकलती ही होंगी, तो तुम छुट्टी ले लो। ऐसा कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है। नीलम यह कहकर चली गई। उसके बाद पायल भी अपने दोस्त के घर पर आ गई। उसकी दोस्त अंकिता ने उससे पूछा, अरे इतने दिन बाद कैसे यहाँ पर दिख रही है? इतने दिन से मेरी याद नहीं आ रही थी और इतने दिनों बाद तेरे को क्या काम? अरे बस ऐसे ही। अरे चल ना, रूम में बात करते हैं। अरे छोड़ ना अंकिता, किसी और दिन बात करेंगे। चल अब मैं चलती हूँ अपने घर पर, है ना। मैं हॉस्पिटल के बहाने ना करके तेरे घर पे आई हुई थी, तो अब ज़्यादा देर नहीं कर सकती, तो एक काम कर रही हूँ, मैं भी घर पर। ठीक है, किसी और दिन मिलेंगे। पायल वहाँ से अपने घर पर पहुँच गई। उसका इंतज़ार कर रही। जी मैं आ गई। डॉक्टर ने कहा है कि इसको ठीक होने में अभी कुछ समय लगेगा। पायल बेटा, तुम आ गई। तुम्हारे हाथ को ठीक होने में और कितना देर लगेगा? माँ जी, अभी डॉक्टर ने कोई तारीख तो नहीं बताई है, पर उन्होंने कहा है मेरे दाएं हाथ में बहुत गहरी चोट आई है, तो इतनी जल्दी तो वो ठीक नहीं। दीदी, आपको तो लगता है बहुत गहरी चोट आई है। शालिनी, मेरे दाएं हाथ में बहुत गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने बोला है तुम जितना आराम कर सकती हो तुम्हें उतना आराम करना है। तुम्हें इस हाथ पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। अब मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती हूँ। बात नहीं दीदी, तुम मेरे लिए इतना तो काम कर ही सकती हो, और इतना काम है भी नहीं। काम वाली बाई भी तो आती है, बस थोड़ा बहुत ही काम होगा। और हाँ, आज काम वाली बाई भी नहीं आई थी, उसको तो आने दो, मैं बताऊंगी। सारा काम नालिनी को करना पड़ा है। मेहमान बनकर आई है वो, या काम? जी मैंने तो उसके लिए आने के लिए बोला था, पता नहीं क्यों नहीं आई आज काम पर। अगले दिन जब नीलम काम पर आई, ओ नीलम, तुम कल क्यों नहीं आई थी काम पर? मुझे तो पायल ने ही बोला था कि मुझे काम पर नहीं आना है। काम पर नहीं आई? बहू तो कह रही है कि उसने तुमसे कहा था कि तुम काम पर, उसने बोला है तुम्हें आने के लिए, पर फिर भी तुम नहीं आई काम पर। हाँ माँ जी, मैंने तो कहा ही था नीलम को काम पर आने के लिए। जब मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी मैंने तभी कहा था कि मैं जा रही हूँ, पर तुम काम पर ज़रूर से चले जाना, आज छुट्टी मत मारना। नहीं माँ जी, पायल दीदी ने तो मुझे बोला था छुट्टी करने के लिए। उनने बोला था आप भी 5 मिनट में मार्केट जा रही हो, अब एक और बार काम वाले की बातों में आने के लिए जा रही हो। आपको क्या लगता है ये सच बोल रही हो? के बाद वो कहती है, नालिनी तुम अच्छे से घर जाना। और फिर नालिनी अपना बैग पैक करके घर से चली जाती है। पायल को बहुत खुशी होती है। पूछता है और कहता है, तुम कौन सा हॉस्पिटल दिखाने गई थी? आपको क्यों जानना है कि मैं कौन से हॉस्पिटल में गई थी? उस हॉस्पिटल का मुझे बिल चेक करना है। वो तुम्हें हॉस्पिटल का बिल क्यों चाहिए? तुम्हें बिल का क्या करना है? मुझे चेक करना है। मुझे पेमेंट भी तो करनी होगी ना उस हॉस्पिटल के लिए। तुम मुझे बस बता दो कौन सा हॉस्पिटल है। तो मैं सिटी सेंटर हॉस्पिटल गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मेरे दो दोस्त काम। पायल थोड़ी डरती है पर अपने अंदर हिम्मत रखती है। अगले दिन राहुल सिटी सेंटर हॉस्पिटल जाता है। पर कोई पायल नाम की लड़की आई थी क्या? यहाँ पर तो पायल नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। लगा अगर पायल यहाँ नहीं आई तो वो कहाँ गई? वो अपने घर की तरफ। पायल, तुम तो कह रही थी तुम हॉस्पिटल गई हो, पर वहाँ जब मैंने पूछा तो उनने कहा कि पायल नाम की तो कोई लड़की नहीं आई है उनके हॉस्पिटल में। मतलब तुम झूठ बोल रही हो? अरे नहीं जी, मैं तो हॉस्पिटल गई थी। लगता है कि उस दिन आपका दोस्त काम करने नहीं आया होगा, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल गई। हाँ राहुल बेटा, क्या तुम एक अपने दोस्त के लिए अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर रहे हो? शायद तुम दोनों सही कह रहे हो, शायद वही उस दिन छुट्टी लिया हो। पता नहीं, शायद वही झूठ बोल। ऐसे ही पायल का सुझाव काम आता है, और जब उसकी ननद घर आई हुई थी तो उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी और बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी।